हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम पढ़ेंगे संधि का अगला भाग। हमने आपको संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि आपको करा दी थी पूरी। इस वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि समझाएंगे। क्लियर? अब व्यंजन संधि के लिए आपने वृद्धि संधि, अण संधि, आदि संधि सभी समझ ली ना, और आपके पास वीडियो भी दोनों पहुंच गए, राइट? तो अब व्यंजन संधि स्टार्ट करूँगे मैं आज। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन, जैसा कि आपको व्यंजन शब्द से समझ में आ रहा है, अब तक तो स्वर था, स्वरों का स्वरों से मेल था। अब क्या होगा? अब व्यंजन संधि में किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, ठीक है? तो किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन या विकार आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, राइट? ये आपकी व्यंजन संधि हुई। क्लियर? अब देखिए, व्यंजन संधि यूँ तो बेटा इसके कोई भेद नहीं है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जो नियम आपको ध्यान रखने होंगे और आपको समझने होंगे। अगर आप ढंग से समझ पाओगे ना तो व्यंजन संधि में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? तो व्यंजन संधि में क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि व्यंजन का, एक तो व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा। व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा, वो कैसे होगा? इसका वागीश, जैसे वाक जमा ईश हो जाएगा वागीश, यानी क तो हो गया आपका व्यंजन और ई हो गया आपका स्वर, राइट? इसके अलावा व्यंजन का स्वर के साथ और मेल कैसे हो सकता है? सच्चित भी हो सकता है, सच्चित, सत, ठीक है? सच्चितानंद भी हो सकता है। अब बहुत लंबा शब्द है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। सत, ये सत हो गया, जमा चित, ठीक है? ये चित हो गया। इसके बाद जमा में आनंद, सतचित आनंद, राइट? तो सतचित आनंद में अब देखिए, ये तो है व्यंजन, ये भी है व्यंजन, लेकिन ये है स्वर, तो इसका क्या होगा? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, राइट? तो यहाँ पर व्यंजन का स्वर के साथ मेल होकर परिवर्तन हो जाएगा, वो सच्चिदानंद बन जाएगा। जैसे यहाँ पर क और ई का मेल होकर के ग बन गया, ये वागीश। ऐसे ही स्वर तथा व्यंजन का मेल होता है। अब स्वर तथा व्यंजन का मेल कैसे होता है? देखिए, जैसे स्वर और व्यंजन का मेल हुआ परिणाम, तो बन गया परिणाम, ड़ बन गया। इसी प्रकार से एक और भी शब्द हो सकता है, और भी हैं बहुत सारे शब्द स्वर और व्यंजन की मेल से। अभी, ये देखिए, अभी जमा, ये भ है, ध्यान रखिएगा, अभी जमा सेक। अब यहाँ स है, ये स परिवर्तित हो जाएगा, क्या बनेगा? अभिषेक। कौन सा वाला? प वाला श बनेगा, एक सेकेंड, ये बनेगा इसका अभिषेक, राइट? तो ये श, जो स का परिवर्तन श में हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो आपको ये मिलेगा व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल। अब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल क्या होगा? देखिए, सतगुण, तो त व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, तो त और ग का कैसे परिवर्तन होगा? सद्गुण हो जाएगा, सद्गुण, ठीक है? अब सद्गुण के बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे दिग्गज है, दिग्गज, दिक जमा गज, तो यहाँ क का एक ग और हो जाएगा, तो शब्द बनेगा दिग्गज, आधा ग फिर पूरा ग और फिर ज, दिग्गज, राइट? अब संधि के कुछ नियम देख लीजिए आप। व्यंजन संधि के कुछ नियम जो हैं वो कैसे हैं, ये देखिए। सबसे पहला व्यंजन संधि का जो नियम है, ये मेन बात यहाँ देखिए आप, इसको छोड़िए, ये देखिए आप, पहला वर्ग, जो वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग समझते हो? क वर्ग च, ये हो गए आपके वर्ग। क ख ग घ, यहाँ च छ ज झ, यहाँ ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म।
ये जो होते हैं ना पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण होता है, ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग सारे के सारे पांचों वर्ग। तो वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। सिंपल, ध्यान रखना, पहला वर्ग किस में बदलेगा? थर्ड में, राइट। जैसे ये देखिए, दिक अंबर दिगंबर, ये क से ग, क ख ग हो गया परिवर्तन। क का ई है तो गी हो जाएगा, है ग में ही तो बदला ना, वाक ईश वागीश, क का ग परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर है, फिर से क ग में परिवर्तन हुआ। इसके बाद च देखिए, च छ ज हो गया ना तीसरे में परिवर्तित। त थ द तीसरा, फिर भी त थ द, चूंकि इसमें जा आया हुआ है इसलिए जब डबल जा आता है ना तो उसका ज ही बनता है। ये इसमें दे दिया गया इस नियम में, इस नियम से बाहर होना चाहिए था ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए क ग और ये यहाँ है क का वागदान, वागदान, यहाँ भी क्या हुआ? क का ग ही बन गया। तो इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर सारे परिवर्तित हुए हैं। तो पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ग यानी क चट तप है, इसके बाद म आए न आए या आए, तो पहला वर्ण अपने वर्ण के पांचवें में परिवर्तन हो जाता है। अब आप यहाँ शॉर्टकट में आप ये समझ सकते हैं, पहला वर्ण वहाँ तीसरे में था और यहाँ पहला पांचवें में होगा। पांचवें में क्या समझ में आएगा आपको, मैं बताती हूँ। जब भी कभी वर्ग का पहला वर्ण आए, वर्ग का पहला वर्ण समझते हो ना, क, फिर ये सारे ये पांचवें में बदलेंगे। पांचवें में कब बदलेंगे? जब आपको इनके बाद पंचम वर्ण आ जाए, यानी जो वर्णमाला हमारी है ना, वर्णमाला का पंचम वर्ण जो है, वर्णमाला में क से लेकर के म तक का जो पंचम वर्ण है वो ये हो गया आपका पंचम वर्ण। न म, ये सारे पंचम वर्ण ही तो हैं। ये देखिए ये पंचम वर्ण ही तो हैं। तो ये अगर पहले वर्ण के साथ साथ पंचम वर्ण अगर आगे आ जाए इसके जमा में यहाँ, तो क्या होगा? तो पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, क्लियर। बहुत इजी है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले का तीसरे में परिवर्तन तब होगा जब स्वर या व्यंजन आ जाए। कब होगा पहले का तीसरे में परिवर्तन? पहले का तीसरे में परिवर्तन बेटा तब होगा जब पहले वर्ण के बाद में तीसरा चौथा वर्ण आए, या रलव आए, ह आए, या कोई अन्य स्वर आ जाए तो बदल जाएगा। लेकिन पहले का पांचवें में परिवर्तन कब होगा? पहले का पांचवें में परिवर्तन तब होगा जब पंचम वर्ण आए, राइट। अब अगला देखिए, अगले में क्या है? त संबंधी नियम। अब त संबंधी नियम कौन से हैं? त के बाद यदि च छ आए तो त व्यंजन च में बदल जाता है। मतलब त के बाद अगर च और छ आए तो च में बदल जाएगा। त के बाद यदि ज और झ आए तो ज में बदल जाता है। मतलब कहने का है ये पहले में बदल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नियम के अनुसार चलिएगा, ठीक है। और त के बाद यदि ट और ठ आए तो त इसमें बदलेगा। और त के बाद यदि ल आए तो त ल में बदलेगा। जैसे क्या एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, त के बाद च और छ आए तो च में बदल जाता है। जैसे उत्चारण, उत्चारण है तो त आधे च में बदल गया, उच्चारण हो गया, ठीक है। उत्छिन्न, उत्छिन्न यहाँ पर भी आधा च आ गया। जब त के बाद ज अथवा ढ हो तो त का ट हो जाता है। मतलब त के बाद अगर ज हो या ये शब्द ये वर्ण हो तो ट में बदल जाता है। सिंपल सी बात है, त को ट में बदल जाता है। जैसे तटटीका, तटटीका, ठीक है। अब देखिए कुछ नियम ऐसे भी हैं
ये आपको बेटा नियम तो याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसकी वो बना लीजिएगा टेबल सी, फिर याद करिएगा। त के बाद यदि ड अथवा ढ हो तो ये हो जाता है, जैसे उत्डयन उड्डयन। त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है, जैसे उल्लास उल्लास। सिंपल सी बात है। जब एक छोटे से बारीक पॉइंट को समझ लीजिए कि जो डबल जो आता है ना डबल, तो वो सेम हो जाता है। देखो यहाँ हो रहा है ना सेम, ल भी सेम है, इधर भी ल सेम है, इधर भी ल सेम है, ड भी सेम है, राइट। और आई थिंक इधर भी सेम था, देखो ट सेम है ना। तो ध्यान रखिएगा जब डबल आएगा तो सेम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब क्या है, यहाँ त के बाद यदि श आए तो त का च हो जाता है, श का छ हो जाता है, जैसे उच्छिष्ट उच्छिष्ट, उच्छ्वास उच्छ्वास। यहाँ मतलब श अगर आ जाए, सीटी वाला जो श होता है, श त के बाद में श आ जाए तो ये छ बदल जाता है छ में। किसमें? इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब त के बाद क्या हो, ह हो तो द हो जाता है त का, और ह का ध हो जाता है, यानी उतहार हो जाए, उतहार हो जाएगा आपका उद्धार। ठीक है, उतहार उद्धार। मतलब जब यदि इस तरफ त है और इस तरफ हा है तो त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा। बेटा थोड़ा सा मुश्किल है पर याद करना पड़ेगा आपको। उत्हत उद्धत, पतहति पद्धति, उत्धरण उद्धरण, राइट। अब है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम में क्या है कि जब किसी स्वर के बाद छ आए, जब किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है, जैसे वृक्ष छाया। मतलब यहाँ क्या कहा है, स्वर। अब स्वर कहाँ है, देखो वृक्षाया, यहाँ वृक्ष है ना, वृक्ष में हर व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है ना, इसलिए यहाँ पर हम अ स्वर को मान रहे हैं। अ है और छ है तो वृक्ष छाया, तो यहाँ पे छ से पहले च आ जाएगा, यानी ये आ गया। जब स्वर के बाद छ वर्ण हो तो च आधा च और छ हो जाता है। देखो जैसे आ और छादन आच्छादन, अनु और छेद अनुच्छेद, वि और छेद विच्छेद, यानी इसमें च अपने आप ही आ गया, राइट। जैसे ऊ का छ हो जाना, ई का ये हो जाना। फिर अब आते हैं म संबंधी नियम पर। म संबंधी नियम में क्या है, यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए, म के बाद यहाँ इधर इधर म हो, उधर कोई भी व्यंजन आ जाए तो उसे म उस वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, अर्थात क का ये हो जाएगा। मतलब देखो, अगर म के बाद में कोई भी व्यंजन आएगा जो इस वर्ग का आएगा उसी वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। देखो जैसे ये आ गया म का, ये म आ गया और म के बाद क आ गया, तो क वाले वर्ग के ही पांचवें वर्ण में बदलेगा। जैसे समकल्प, तो संकल्प, तो ये वाला पांचवें वर्ण में बदलेगा। म और च है तो इस वाले में बदलेगा, म और द है तो न, त थ द ध न इसमें बदलेगा, ठीक है। और इधर देखिए म और ग है तो ये बदलेगा। और इधर देखिए त है, त थ द ध न आना चाहिए तो न में बदल गया, संतोष हो गया। क्योंकि ये पंचम वर्ण जितने भी हैं ये सारे क्या हो जाते हैं बेटा, ये अनुस्वार हो जाते हैं। सब में अनुस्वार लगा रखा है, देखो लगा रखा है ना, सारे अनुस्वार हो जाते हैं। म का प हो गया, ठीक है। अब म के बाद में प आया तो प का कौन सा, प फ ब भ म, तो ये म में बदल गया, संपूर्ण हो गया, संभावना हो गया। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, राइट। अब थोड़ा सा और रह गया है व्यंजन संधि का, इसके बाद विसर्ग संधि का आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।
इसके बाद फिर क्या है, म के बाद यदि य र ल व आ जाता है, य र ल व श आ जाए तो म का सदा अनुस्वार हो जाता है, क्योंकि म पंचम वर्ण है। जैसे समयोग संयोग, समलग्न संलग्न, समवाद संवाद, समसार संसार, समलक्षण संरक्षण, समरक्षक संरक्षक, ये संहार संशय संशय, संहार संहार। और स से पूर्व आ के अलावा कोई और आए तो स का श हो जाता है। जैसे विषम, अभी मैंने आपको बताया था ना, वो अभिषेक तो शेक बन गया था ना। निषिद्ध सिद्ध तो निषिद्ध, यानी इस वाले स का ध्यान रखिएगा। अगर ई के बाद में ये स आता है तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ह्रस्व स्वर के बाद आने वाले र, ह्रस्व स्वर मतलब कोई आधा स्वर, मतलब छोटा स्वर, जो छोटा अ है, छोटी ई है, छोटा उ है, ये ह्रस्व स्वर के बाद र हो तो स्वर दीर्घ स्वर में बदलकर पहले र का लोप हो जाता है। जैसे निरस नीरस, निरोग निरोग। ठीक है, अगला क्या है पॉइंट, री है और र है और श के बाद न हो तो ण में बदल जाएगा। अगर इन तीनों में से किसी के बाद, इन तीनों वर्णों में से किसी के बाद न हो तो ये बन जाता है। जैसे परिणाम होगा तो परिणाम हो जाएगा, ऋण होगा तो ऋण हो जाएगा, भरण होगा भरण हो जाएगा, परिमाण होगा तो परिमाण हो जाएगा, परिणाम होगा तो परिणाम हो जाएगा। परंतु यदि उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और श आ जाए तो न का ण नहीं होता। जैसे दुर्जन, दर्शन, अर्जुन, ये अपवाद हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें न का ण नहीं हुआ, इसलिए ये अपवाद है, इनको ध्यान रखिएगा बस। बाकी तो आप जब करोगे ना प्रैक्टिस तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद हाँ, हो गया ना। अब व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट हुई। व्यंजन संधि में बेटा थोड़े से नियमों का ही ध्यान रखना है। आप नियम एक पेज पर लिख लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा बस। नियम को तो रटना पड़ता है, मैथमेटिक्स में भी आप नियम रटते हो, राइट। तो इसमें भी आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा और रटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। सॉरी, व्यंजन संधि तो आपको हो गया, विसर्ग संधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा, टेक केयर ऑफ़ यू।